राम भोजे बल रिपु दल दल मल देखी दिवस करे कूदे जुगल विगत श्रम आए जह भगवंत। लखन श्री रामचंद्र की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तन नाये देखी सुभट रघुपति मन भाई। राम कृपा करी जुगल निहारे भये विगत श्रम परम सुखारी। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। श्री राम गए जानी अंगद हनुमाना फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई धाये कर दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देखी कपि फिरे जह तह कट कटाए भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। श्री राम महावीर निश्चर सब कारे नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले हैं, योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। श्री राम प्राबट शरद पयोध घनेरे लरत मनहु मारुत की प्रेरे। अनिप कंपन अरु अति काया विचलत सेन कीन्ह माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होकर देखकर माया की। भयाओ निमस मह अति अंधियारा भ्रष्टि हुए रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़ तम दशा हो दिशी कपिदल भयो खबारी। कहीं के न दिखाई जहे तहे करही पुकार। लखन श्री रामचंद्र की जय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। एक एक को दूसरा नहीं देख सकता और जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री राम सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए सुनत कूपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। श्री राम पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सहायक सपद चलावा। भयाओ प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिम संशय जाहि।
फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। श्री राम। भालु बली मुख पाए प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग टूटे, श्री राम छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। गहि पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ करके पृथ्वी पर मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मक्ष उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय। गर जहीं भालू बली मुख, रिपुदल बल चलाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने कपि चारौ अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भये विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे बानर सब रहित हो गए। वहाँ दशानन सच वहाँ कारे, सब सन कह शिशु भट जी मारे। आधा कटुक कप संघारा, काहु बेग का करई विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। मालवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। मालवंत नाम का अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तम सीता हरियाणी, अस गुण हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरो, कृपा सिंधु भगवान। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।